मोहम्मद हफीज़ जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर और कोच बने तो ये बात मैंने तब भी कही थी कि लोगों का शायद मोहम्मद हफीज़ के बारे में गुमान ये है कि उनके नाम के साथ प्रोफेसर लगता है, प्रोफेसर के नाम से उसे बुलाया जाता है, तो वो बहुत ही बड़े कोई जीनियस होंगे या उन्होंने कोई बड़ी डॉक्टर की डिग्री की हुई है। अगर वो पाकिस्तान टीम के कोच बने हैं तो उनको बड़ा कोचिंग का पता होगा, तो ऐसा नहीं है। मोहम्मद हफीज़ बाज़ औक़ात ऐसी बेतुकी बातें करते हैं जो कि सिर्फ जग हंसाई का बाइस बनती हैं। मोहम्मद हफीज़ का एज ए क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए करियर था वो डिसेंट करियर था। उन्होंने एज ए ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए अच्छी सर्विसेज थी उनकी, कैप्टन भी रहे वो पाकिस्तान टीम का। लेकिन एज ए कोच जो है वो उनका पहला टूर था और वो टीम डायरेक्टर भी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में कल ऑस्ट्रेलियन प्रेस को उन्होंने पर्थ में खड़े होकर जो है वो ऐसी स्टेटमेंट दी कि उसकी कुछ समझ नहीं आई। मोहम्मद हफीज़ ने बोला कि कैनबरा में जो हमारा प्रैक्टिस मैच था उसमें हमें ऐसी पिच दी गई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जिसमें ना बाउंस था ना पेस थी, तो हमारी पर्थ की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से ना हो, इसलिए जो है वो उनके अगेंस्ट कोई गेम खेली गई। मोहम्मद हफीज़ ये भूल गए कि कैनबरा की जो पिच है आप उनके बाकी वेन्यूज से कंपेयर करें। जैसे पर्थ जो है ट्रेडिशनली तो पर्थ बहुत ही पेस एंड बाउंस होता था, अभी भी जो पर्थ की पिच है, जैसे मैंने इस पे भी एक वीडियो की थी, ये ड्रॉप इन पिच होती है, इसको तैयार इसी तरीके से किया जाता है। और पर्थ की पिच जो है वो ट्रेडिशनली इसी तरह ही होती है और अभी भी उसमें जो है उतना बाउंस नहीं है, लेकिन स्टिल वो सबसे ज़्यादा पेस एंड बाउंस जो होता है वो पर्थ की पिच में होता है। बाकी जो उनके वेन्यूज है, मेलबर्न में भी अच्छा पेस एंड बाउंस होता है। जैसे सिडनी की अगर बात करें तो सिडनी में जो है वो चौथे और पांचवें दिन टेस्ट के जाके बॉल ज़्यादा ब्रेक होता है। यही वजह है कि सिडनी में जो दो लीडिंग विकेट टेकर हैं वो ग्रेट शाइन वॉन है और मैगिल हैं, जो दो टॉप उनके विकेट टेकर उस वेन्यू के हैं। तो अगर उसके बाद जो वेन्यू आता है जिसका पेस जो है उसमें नहीं होती, पिच में जान नहीं होती, वो कैनबरा है। उसकी मिट्टी ही ऐसी है, कैनबरा में हमेशा जो है वो लो बाउंस होता है। तो यहाँ तो हफीज़ जो थे वो अंडर प्रिपेयर थे, उनको पता ही नहीं था इस चीज़ का। दूसरी बात ये थी कि जब पाकिस्तान का ये टूर जो था, ये इसका जो भी प्लान था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ चल रहा होगा प्लान, उन्होंने अपना शेयर किए होंगे वेन्यूज़ के, प्रैक्टिस के सारे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब उन्हें कहता कि आप जो है हमें इस तरह का जो है वो वेन्यू दें जिसमें हमारी तैयारी जो है वो बेहतर हो। तो अगर वो नहीं था तो अभी ये ट्रेंड भी बन गया है कि टीम्स जो हैं वो अक्सर प्रैक्टिस मैच इसीलिए नहीं खेलती कि उनको जो है वो उनकी तैयारी के हिसाब से नहीं दी जाती पिचेस। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई जो हफीज़ को बुरी लगी और उस पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी। अब अभी तक ये टूर का आगाज़ नहीं हुआ तो हफीज़ और बाकी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को जब ये स्लेजिंग भी होगी, जब ये बातें होंगी, तो ये इनके पीछा करेंगी पूरी सीरीज़ में। दूसरी बात, अगर पर्थ की पिच की करें तो पर्थ के कुछ पिक्चर्स ऐसी सामने आई हैं जिसमें ग्रीन टॉप विकेट लग रही है और एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं। हर टीम अपना जो है वो होम एडवांटेज लेती है। ऑस्ट्रेलिया का होम एडवांटेज यही है, पाकिस्तान टीम जो है वो जो है बाउंस और पेस से है वो स्ट्रगल करेगी और वो पाकिस्तान को ट्रैप करेंगे। पाकिस्तान के पास शायद वो पेस बैटरी नहीं है इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क हैं, हैजलवुड है, पैट कमिंस हैं, कैमरून ग्रीन है, बोलैंड जो उनका बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अभी उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी। अब बात यह है कि पाकिस्तान को कूप करना है। जब पाकिस्तान के पास चांस था, जब ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने ऐसी डेड पिचेस बनाई थी कि स्टार्क और हैजलवुड और पैट कमिंस के जो बॉल था वो भी नहीं पहुंच रहा था। जब आपके पास चांस था तो आपने भी ऑस्ट्रेलिया को ऐसी पिचेस पे ही खिलाया, लेकिन वो तो बाद में लाहौर के टेस्ट में पहले दो मैच ड्रॉ हुए और लाहौर के मैच में वो भी बिल्कुल जो थी वो डेड पिच के ऊपर लास्ट डे में आके पैट कमिंस ने ऐसा स्पेल किया कि पाकिस्तान को लाहौर टेस्ट में शिकस्त हुई, जो तीसरा टेस्ट था उस सीरीज़ का। तो जो भी होम टीम होती है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है। पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को जो थी वो ऐसी पिचेस दी जो उनको सूट नहीं करती। तो अब जब ऑस्ट्रेलिया की है बारी है, जब वो होम कंडीशन का फ़ायदा उठाएंगे तो वो तो इसी तरह करेंगे। तो मोहम्मद हफीज़ ने ये भी बोला कि हमारे सारे ब्लू टिक हैं, हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी प्रिपरेशन है कि आपको जो है उनकी ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 जिसमें हार्डली कोई बड़े प्लेयर खेल रहे थे, उन्होंने भी आपके अगेंस्ट 150 ओवर 150 ओवर्स ऑलमोस्ट उन्होंने बैटिंग की और पाकिस्तान टीम सिर्फ 3 ही विकेटें ले सकी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रिपरेशन इस टूर से पहले क्या है। और जैसे मैंने पहले बोला
कि हफीज़ को रादर देन ऐसी स्टेटमेंट देने के पाकिस्तान की क्रिकेट का और ये आगे क्या होने वाला है टेस्ट सीरीज़ में, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए।